नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। देखिए साथियों, जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है आपका किस फल या सब्जी का कौन सा हिस्सा खाया जाता है। ठीक है, इसे पता करने के लिए हम एक ट्रिक के साथ उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर करेंगे। जो भी हम टॉपिक पढ़ाएंगे वो एक टॉपिक को पूरा उसका फाइनली जो भी उसमें या IAS लेवल हो या ग्रुप डी लेवल हो, सारे क्वेश्चन क्लियर करे जाएंगे। ठीक है साथियों, देखिए शुरुआत करते हैं आपकी। पता करें कि आपका खाने योग्य तना कौन कौन सा होता है। तो देखिए, खाने योग्य तना प्राप्त करने के लिए हमने आपको एक ट्रिक लिख रखी है, हद कर दी आपने। तो इस ट्रिक को समझने की जरूरत है कि हम इसे कैसे समझेंगे। हद कर दी आपने, हद कर दी आपका मतलब ये उस चीज की ट्रिक है जिनका क्या खाया जाता है, जिनका तना खाया जाता है का मतलब हल्दी, दै का मतलब अदरक, ठीक है, कर का मतलब केसर, ए का मतलब आलू और पै का मतलब प्याज। फिर दोबारा समझा देता हूँ। है का मतलब हल्दी, दै का मतलब अदरक, कै का मतलब केसर, ए का मतलब आलू और पै का मतलब प्याज। इन सब का साथियों क्या खाया जाता है? आपका तना, खाने योग्य तना। ठीक है, इसे क्लियर करने के लिए मैं आपको एक बार चित्र दिखा देता हूँ इन सब के। देखिए, इनके नीचे इनके चित्र दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे हल्दी, हल्दी जो होती है, ठीक है, ये आपकी ये होती है, ये अदरक होती है, केसर। कई बार पेपर में पूछा जाता है कि केसर किससे प्राप्त किया जाता है, तो आप चित्र देखकर याद कर सकते हैं, केसर फूल की कली से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये आलू है, प्याज है। ठीक है, अब आगे देखिए, शुरुआत करते हैं। वे थे हमारे खाने योग्य तने। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं कि फलों का खाने योग्य भाग, कौन से फल का कौन सा भाग खाया जाता है। तो देखिए, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सेब की। सेब, जो चीज पूरी खाई जाएगी उसे पुष्पासन कहा जाता है। जो चीज पूरी खाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? पुष्पासन। ऐसे ही आपका सेब है, ऐसी आपकी नाशपाती, आपने लिया और खा लिया, तो ये इसका क्या खाया गया? पुष्पासन। उसके बाद आम, आम को हम ऊपर से छीलते हैं और उसके अंदर गुठली होती है, तो दो हिस्से हमारे खराब हुए, एक ऊपर वाला और एक अंदर वाला। तो बीच वाला हिस्सा खाते हैं तो उसे कहा जाता है मध्य फल भित्ति। जैसे अमरूद है, मैंने पूरा खा लिया, जो अमरूद है पूरा खाया तो उसे फल भित्ति कहा जाता है। फल भित्ति का मतलब ये है कि जो मैंने पूरा फल के रूप में खा लिया। ऐसे तो सेब और नाशपाती को भी खाया था फल के रूप में, लेकिन ये प्राप्त किससे होते हैं? पुष्प से। ठीक है, जैसे अमरूद को पूरा खाया, ठीक है, अमरूद को पूरा खाया तो इसे फल भित्ति कहा जाता है। अंगूर की भी फल भित्ति खाई जाती है। पपीता, ऊपर से छील दिया, अंदर बीज हुए, तो क्या खाया गया? इसका मध्य भाग, इसे कहा जाता है मध्य फल भित्ति। नारियल, भूणपोष उसे कहा जाता है जिसका ऊपर का हिस्सा उतार कर फेंक दिया जाए और उसके अंदर कुछ भी ना निकले, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आपका भूणपोष। मतलब बीच वाला भाग खाया जाता है, उसके अंदर कुछ नहीं होता। ठीक है, तो मैंने नारियल का छिक्कल उतारा, उसे फेंक दिया, अंदर उसमें कुछ नहीं होता, पानी होता, तो इसका क्या खाया जाता? भूणपोष। जो पूरा खाया जाता है उसे क्या कहा जाता? फल। ठीक है, पुष्पासन में आपके दो ही आते हैं, नाशपाती और सेब। ठीक है, बाकी जो पूरे खाए जाते हैं उसके अंदर आता है आपका फल भित्ति। जो केला होता है, केला ऊपर से छील के फेंक दिया तो उसके क्या खाया जाता है? बीच वाला। बीच वाले का मतलब मध्य फल भित्ति। देखिए, साइड में चित्र दिया हुआ, मैं इसे एक बार समझा देता हूँ। चित्र में जैसे आम दिया रखा है, अब मैं आम का क्या करूंगा? यदि मैं आम को ऊपर से छीलूंगा तो इसके अंदर क्या निकलेगी? एक गुठली निकलेगी। आम को मैंने क्या करा? आम को ऊपर से छील दिया, छीलने के बाद अंदर वाली जो इसकी गुठली है वो खराब हो गई, तो मैंने कौन सा हिस्सा खाया? इसका बीच वाला। सेब जो होता है, सेब को क्या करा जाता है? वैसे इसका पुष्पासन का मतलब ये होता है कि ये पुष्प से तो प्राप्त होता है, ये तो बात सही है, लेकिन इसके अंदर बीज भी होते हैं। ठीक है, तो इसका कौन सा भाग खाया जाता है? आपका पुष्पासन। इसे याद कर सकते हैं। ऐसे आपका क्या होता है? अमरूद, अमरूद जो होता है इसका मध्य वाला भाग खाया जाता है। ठीक है, ये सब जो पूरा खाया जाता है उसे पुष्पासन या फल भित्ति में आप एक बार क्लियर कर सकते हैं। पुष्पासन मात्र दो चीजों का खाया जाता है, एक सेब और नाशपाती। देखिए, अब आगे चलते हैं। इसके बाद आता गेहूं। जैसे हमने नारियल का भूणपोष खाया था, तो गेहूं का भी क्या खाया जाता है? गेहूं का भी खाया जाता है भूणपोष। इसके बाद आता काजू। काजू का मतलब जो कवर के अंदर रहती हैं उनका जो हम खाते हैं, उनका खाते हैं बीज पत्र। जैसे आपने देखा होगा मूंगफली कवर के अंदर रहती है, काजू रहता है उनका कवर के अंदर, चना भी कवर के अंदर रहता है और आपकी मूंगफली भी कवर के अंदर रहती है। तो इन तीनों का क्या खाया जाता है? आपका बीज पत्र। जो कवर के अंदर बंद रहते हैं, कठोर कवर के अंदर बंद रहते हैं और ठोस होते हैं, उनका क्या खाया जाता है? आपका बीज पत्र। तो काजू का क्या खाया जाएगा? बीज पत्र। और गेहूं का क्या खाया जाता है? भूणपोष। लीची जो होती है, लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? ये खाया जाता है आपका एरिल। ये याद कर लीजिए, कई बार पेपर में पूछा गया। सहतूत, सहतूत जो होते हैं उसमें परतें होती है, रसीले परिदल पुंज। जो रसीले परतें होती है उसे कहा जाता है रसीले परिदल पुंज। इसके बाद कटहल और अनानास, दोनों की देखिए आकृति सेम होती है। आपकी कटहल है और ये क्या है? आपका अनानास। ठीक है, इन दोनों को अंदर से सेम होता है, तो इसके क्या खाए जाते हैं? इन दोनों के खाए जाते हैं परिदल पुंज। परिदल पुंज का मतलब इनके अंदर परतें पाई जाती है और वो खाई जाती है।
तो कटहल और अनानास के क्या खाए जाते हैं, दोनों के परिधल पुंज। नारंगी, जैसे नारंगी और नींबू, इन दोनों के जूसी हेयर खाए जाते हैं। जूसी हेयर का मतलब इसके अंदर हेयर निकलते हैं, बाल निकलते हैं जिनमें जूस होता है, हम उनका उपयोग करते हैं खाने के रूप में। इसके बाद आती है जड़। जड़ किसे कहते हैं? जड़ जो होता है पौधे का वह हिस्सा होता है जो भूमि के अंदर छिपा रहता है। जो भूमि के अंदर छिपा रहता है उस हिस्से को, पौधे को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपकी जड़। तो जड़ के कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जड़ होती है, जड़ों का कार्य क्या होता है? जड़ों का कार्य होता है कि जो पौधा होता है उसके लिए खनिज लवण को पहुंचाना। जो खनिज लवण होता है वो पौधे के अन्य भागों तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? जड़ों के द्वारा पहुंचाया जाता है, ठीक है। और जड़ क्या होती है? मिट्टी के कणों को परस्पर बांधे रखती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मृदा अपरदन को रोकने के लिए हम क्या लगाते हैं? पेड़ लगाते हैं। पेड़ को ही क्यों लगाते हैं? पेड़ का जो कार्य होता है वो होता है मिट्टी को बांधे रखना, ठीक है। तो इसमें मैंने अभी बताया था जड़ का कार्य क्या होता है। जो खनिज लवण होता है वो जड़ों के द्वारा ही पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। तना जो होता है, तना वो होता है, तने के बारे में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। तना होता है जो प्रकाश में रहकर वृद्धि करता, प्रकाश की उपस्थिति में वृद्धि करता, उसे तना कहा जाता। खाने योग्य तना मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। देखिए आगे, जड़ भी आपकी इसकी में दो प्रकार की होती है। एक मूसला जड़ होती है, एक रेशेदार जड़ होती है। देखिए दोनों के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। जो मूसला जड़ होती है कौन कौन सी होती हैं? जैसे मूसला जड़ एक तो होती है मूली की, गाजर की, आम की और नीम की। ये कैसी जड़ होती है? आपकी मूसला जड़ होती है, ठीक है। और जो रेशेदार जड़ होती है, दूसरा प्रकार होता है जड़ का रेशेदार। रेशेदार जैसे गेहूं है, चावल है, मक्का है, घास है। मतलब देखो ये रेशेदार जड़ है और ये कैसी है? मूसला जड़। जो इस आकार में बनती है वो मूसला जड़ कहलाती है। जो फैली हुई होती है उन्हें क्या कहा जाता है? रेशेदार जड़। इसके बाद इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मूसला जड़ है उसके भी कुछ प्रकार होते हैं। देखिए जो मूसला जड़ होती है उसके भी प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मूसला जड़ में एक तो होता है आपका शंकु आकार, ठीक है। एक होता है कुंभी, एक होता है तुर्क रूपी। शंकु आकार में क्या होती है? आपकी गाजर। कुंभी मतलब जो गाजर होती है उसकी आकृति कुछ ऐसी होती है, ठीक है। और जो आपकी मूली होती है उसकी आकृति कुछ ऐसी होती है, ठीक है। तो ये होती है आपकी शंकु की आकार की, कुंभी होती है। और जो तुर्क रूपी जो कुंभी होती है वो होती है आपकी सलजम। सलजम जो होती है वो कुंभी रूपी होती है, तुर्क रूपी होती है आपकी मूली। देखिए इसकी ये पूछा जाएगा कि जो गाजर होती है उसमें कौन सी जड़ होती है? शंकु के आकार की। मूली में कौन सी होती है? आपकी तुर्क रूपी। और चुकंदर में कौन सी जड़ होती है? चुकंदर और सलजम दोनों की सेम आकृति होती है, तो इसमें कौन सी जड़ पाई जाती है? आपकी कुंभी रूपी, ठीक है। उसके बाद देखिए इसके ऊपर जो अब नेक्स्ट वाला जो वीडियो आने वाला है, हमारा नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आएगा आपका बायोलॉजी के ब्लड के ऊपर, मतलब रक्त, ठीक है। धन्यवाद।